आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और यह समाज में आपकी प्रतिष्ठा या समाज में आपके नाम और यश के बारे में है। नमस्कार, आदाब और होलो मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और मार्गदर्शक इरफान की ओर से एक बार फिर आपके सामने। कई बार लोगों के मेरे पास आने वाले प्रश्न या उनकी भविष्यवाणियां या मेरी ओर से विश्लेषण या परामर्श इस बारे में होता है, क्या मैं पैसा कमाऊंगा? क्या मेरे पास बहुत धन है? मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ। तो क्या मेरे पास वैसा नाम और वैसा धन या संपत्ति है? हालांकि बहुत कम लोग और आम तौर पर कलाओं से जुड़े हुए मेरे पास आते हैं और मुझसे प्रतिष्ठा या नाम और यश के बारे में पूछते हैं जो उन्हें दुनिया में मिलेगा। और क्योंकि मेरा मानना है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आपके चरित्र को आपकी प्रतिष्ठा से देखा जाता है। आपकी प्रतिष्ठा हमेशा इससे संबंधित नहीं हो सकती कि आप व्यक्ति के रूप में कौन हैं, खासकर यदि आप एक सेलिब्रिटी हैं या आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, क्योंकि तब आपकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा आपसे अलग हो सकती है। हालांकि जैसा कहा जाता है कि आप वही हैं जो आपकी प्रतिष्ठा है, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपकी प्रतिष्ठा से एक कदम आगे समाज में आपका नाम और यश है। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या मेरे पास बहुत नाम और यश है? इसलिए यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो एक बड़ा नाम और यश छोड़ने और एक विरासत छोड़ने की इच्छा रखते हैं, ताकि आपका नाम आपके परमात्मा के बाद लंबे समय तक बना रहे। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे योग जिन्हें आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपकी अपनी कुंडली में बड़ा नाम और यश है। अब वैदिक या सायन ज्योतिष की दृष्टि से नाम और यश के लिए जो 4 सबसे महत्वपूर्ण घर हैं वे हैं पहला भाव, 5वां भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। अब देखते हैं कि ये चारों घर जीवन में आपके नाम और यश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले लग्न नाम और यश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घर है। यदि बाकी सभी घर शानदार हैं लेकिन लग्न पूरी तरह से नष्ट या पूरी तरह से पीड़ित है, तो बाकी सभी घर मिलकर कितने भी अच्छे क्यों न हो, लग्न स्वयं उन अच्छे प्रभावों को कम करने का काफी नुकसान करेगा। यदि लग्न अच्छी स्थिति में नहीं है और लग्न में शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि नहीं है, या यदि दूसरी ओर लग्न पापी ग्रहों से पीड़ित है, चाहे उसमें स्थिति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से। इसलिए आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व और दूसरे आपको कैसे देखते हैं, इसके लिए लग्न कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर है। अब लग्न के बारे में, लग्न इस बारे में अधिक है कि आप उस तरह का नाम, यश और प्रतिष्ठा पैदा करने के लिए क्या करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए आपका व्यवहार, आपके गुण, आपका चरित्र वह नाम और यश लाएगा। अब लग्न रूप रंग, सुंदर रूप के बारे में भी है। इसलिए बहुत से लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जब उनका लग्न बलवान होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके लग्न में शुक्र और चंद्रमा हैं, तो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत सुंदर होते हैं। बहुत से सुपरस्टारों के लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति या मित्र राशि में स्थिति होती है। इसलिए यदि आप बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक मॉडल की तरह पैदा हुए हैं, तो आपका नाम और यश आपकी सुंदरता के कारण है। दुनिया की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और सभी सुपर मॉडल्स, सभी की जैविक कारणों से बहुत बड़ी प्रतिष्ठा या बड़ा नाम और यश है। इसलिए यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपका लग्न मजबूत है, जो आपको वह सुंदर रूप, आकर्षक रूप देता है, शुक्र आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा है, चंद्रमा आपको कोमलता, चमक दे रहा है, तो आपके पास एक उच्च संभावना है कि आप लाभान्वित होंगे। अब 11वां भाव पहले भाव से 11वां है, तो 11वां भाव आकांक्षाओं और लाभों का भाव भी है। इसलिए यदि आपका लग्न मजबूत है, तो 11वां भाव लाभ के भाव होने के कारण सामाजिक परिस्थितियां प्राप्त करेगा।
11वां भाव सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक दशाओं का भाव है। इसलिए यदि आप बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर हैं, आप एक मॉडल हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो स्वतः ही 11वें भाव से आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप स्वतः ही, क्योंकि आप बहुत से लोगों को जानते हैं, आप बहुत से लोगों को जानते हैं, आप सुंदर हैं और आप प्रसिद्ध हैं, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और सामाजिक दायरे के बढ़ने से आपको लाभ भी होगा। आपको और दोस्त मिलेंगे, आपको और सामाजिक संपर्क मिलेंगे, आपको और अच्छे सामाजिक संपर्क मिलेंगे। आप स्वयं वे लोग जो बहुत सफल हैं, जो स्वयं सेलिब्रिटी हैं, जिनका समाज में कुछ नाम है, आप उन सामाजिक संपर्कों को बनाएंगे। हालांकि लग्न 11वें भाव से तीसरा है, इसलिए यदि आपका लग्न बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन 11वां भाव बहुत मजबूत है, जिसका अर्थ है कि आपका सामाजिक दायरा आदि अच्छा हो सकता है। कुछ लोग एक अमीर परिवार में पैदा हो सकते हैं, तो विरासत में मिले होने के कारण आप स्वतः ही कुछ लोगों को जान जाते हैं और आपके सामाजिक संपर्क भी प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तिगत नाम और यश के लिए, अपने परिवार के कारण नहीं, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और क्योंकि तीसरा भाव किसी भी भाव से प्रयास का भाव है, इसलिए 11वें भाव से तीसरे होने के कारण लग्न का अर्थ है सामाजिक संपर्कों से लाभ उठाना, अपने मित्र मंडली से लाभ उठाना। खासकर यदि आपका लग्न मजबूत नहीं है तो आपको स्वयं पर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि लग्न 11वें भाव से तीसरा भाव है। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक मेहनत करनी होगी जो एक सुपर मॉडल है या एक प्रतिभाशाली, आप जानते हैं, मधुर आवाज वाला, या वे प्रतिभाशाली वक्ता, अच्छे वक्ता हैं, तो वे आसानी से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, चाहे उनकी सुंदरता के माध्यम से या उनके बोलने के तरीके से। लेकिन यदि लग्न की शक्ति थोड़ी भी कम है तो 11वें भाव पर लाभ पाने के लिए आपको स्वयं पर अधिक मेहनत करनी होगी। अब लग्न के बाद 11वां भाव नाम और यश का भाव क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 11वां भाव सामाजिक संपर्क, सामाजिक नेटवर्क का भाव है और यह 10वें भाव का दूसरा भाव है। 10वां भाव करियर का भाव है, इसलिए करियर की कमाई 11वें भाव से परिलक्षित होती है। जैसे लग्न से दूसरा भाव कमाई का भाव है, इसी तरह 10वें भाव का दूसरा भाव 11वां भाव है। तो आप कैसे काम करते हैं, जीवन में क्या करते हैं, उन लाभों, उन प्राप्तियों का स्रोत 11वां भाव है। और 11वां भाव सामाजिक संपर्क, सामाजिक नेटवर्क का भाव भी है। इसलिए जितना अधिक सामाजिक नेटवर्क आपका होगा, जितने अधिक लोगों को आप जानते होंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा कि आपका नाम और यश बड़ा हो, खासकर यदि 11वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हों। लग्न और 11वां दोनों भाव मजबूत होने का अर्थ है कि आपकी न केवल अच्छी प्रतिष्ठा है, बल्कि आपका बहुत नाम और यश भी है। लेकिन आपका सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक दायरा भी विशाल, महान है और आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्वयं सेलिब्रिटी हैं। फिर हमने 7वें भाव के बारे में बात की। 7वां भाव भी एक सीमा तक नाम और यश का भाव क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वां भाव उन सभी अन्य लोगों का भाव है जिनसे आप रोजाना मिलते हैं। न केवल आपके जीवन साथी या आपके व्यावसायिक साझेदार, बल्कि कोई भी जो आपके सामने है, जिसके साथ आप रोजाना व्यवहार करते हैं, वह भी 7वें भाव द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए यदि 7वां भाव मजबूत है तो अपने जीवन साथी को मनाना आसान है, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखना आसान है, अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ अच्छे संबंध रखना, अपने व्यावसायिक साझेदार को मनाना और उनके साथ अच्छा तालमेल बनाना, और उन सभी लोगों के साथ जिनसे आप रोजाना मिलते हैं। और क्योंकि आप उनके साथ आसानी से व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप उन्हें मना पाते हैं, इसलिए आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं और इसलिए आपका नाम और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। या आप इसे अप्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं, आपका नाम और यश भी बढ़ता है। हालांकि लग्न के बाद सबसे शक्तिशाली भाव जो आपको भारी नाम और यश देता है और जो आपको भारी नाम और यश देने में लग्न का पूरक है,
वह है पांचवा भाव। और ऐसा क्यों है? पांचवें भाव का प्राकृतिक स्वामी सूर्य है और सूर्य आपको चमक देता है, सूर्य तेज बढ़ाता है। और पांचवा भाव सार्वजनिक प्रदर्शन, बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन का भाव भी है। और यह उन चीजों का भाव भी है जिन्हें आप करना पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, वे गतिविधियां जिन्हें हम करना प्यार करते हैं। इसलिए यदि यह सार्वजनिक प्रदर्शन का भाव है और आप सार्वजनिक प्रदर्शन देना पसंद करते हैं, जैसे आप एक अभिनेता हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक गायक हैं, और क्योंकि यह दर्शकों की एक बड़ी विविधता के लिए बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन का भाव है, और यदि आप जो करते हैं उसमें अच्छे हैं और यदि यह अच्छी स्थिति में है प्राकृतिक स्वामी सूर्य होने के कारण, तो आप शानदार प्रदर्शन देने में सक्षम होंगे। आप पूरी तरह से मनमोहक प्रदर्शन देने में सक्षम होंगे और आप बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। बहुत से बहुत सफल अभिनेता जो दुनिया भर के लोगों द्वारा प्यार किए जाते हैं, उनका लग्न और पांचवा भाव मजबूत होता है। खासकर यदि आप जाने जाते हैं, यदि समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक शानदार अभिनेता, शानदार संगीतकार, शानदार गायक, शानदार चित्रकार के रूप में है, तो सार्वजनिक प्रदर्शनों की कोई भी कलात्मक अभिव्यक्ति पांचवें भाव से देखी जाती है। और पांचवा भाव लग्न से पांचवा है और पांचवें भाव से लग्न नवा भाव है, इसलिए एक दूसरे से लाभ। तो लग्न का मजबूत और पांचवें भाव का मजबूत होने का अर्थ है कि आपके व्यक्तिगत गुणों का लाभ पांचवें भाव से मिलता है, और इसके विपरीत तो लग्न मजबूत, 11वां भाव मजबूत, 7वां भाव मजबूत और 5वां भाव मजबूत होने से आपको यह प्राप्त होगा। अब कुछ लोग भाग्यशाली होकर पैदा होते हैं और आपके पास वह रूप रंग होगा और आप एक अमीर परिवार में पैदा होंगे, आप उद्योगपतियों के यहाँ पैदा हो सकते हैं, इसलिए आप स्वतः ही कंपनी के एमडी या सीईओ बन जाते हैं, और ऐसा होने के कारण आपको समाज में स्वतः ही नाम और प्रतिष्ठा मिल जाती है और लोग आपका सम्मान करते हैं। और समय के साथ निःसंदेह आपको लगातार उस सम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए धीरूभाई अंबानी एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे। हालांकि मुकेश अंबानी को धीरूभाई अंबानी के पुत्र होने के कारण और उनके पुत्र होने के कारण प्यार और सम्मान मिला है, उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष और एमडी भी बनने को मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, जिसके कारण उनका नाम और यश भी आज जैसा है। तो धीरूभाई अंबानी अधिक स्वनिर्मित व्यक्ति थे। हालांकि मुकेश अंबानी को नाम और यश और धन की विरासत मिली थी। अब वे लोग आमतौर पर जो अपने दम पर चीजें हासिल करते हैं, उनका तीसरा भाव बहुत मजबूत होगा। अब तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा के भाव भी हैं, वे कर्म भाव भी हैं। इसलिए यदि आपका प्रयास स्वयं के प्रयास का तीसरा भाव और आपका लग्न बहुत मजबूत है, तो अपने स्वयं के प्रयास, अपने विशाल, आप जानते हैं, एक निश्चित दिशा में काम करने और उस क्षेत्र से जुड़े काम करने के कारण जिसमें आप जीवन में काम करना चाहते हैं, आपको नाम और प्रतिष्ठा मिलेगी। यह व्यवसायियों, उद्योगपतियों के लिए एक मजबूत योग है। तीसरा भाव स्वयं के उद्यम का भाव होने के कारण यह उन लोगों के लिए भी है जो अपने स्वयं के उद्यम के माध्यम से सभी बाधाओं के खिलाफ आते हैं और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए मंगल तीसरे भाव का कारक है और तीसरा भाव बुध के अधीन है, और मिथुन राशि संचार का भाव, संचार का चिन्ह, ब्रांडिंग, विपणन का प्राकृतिक चिन्ह। इसलिए यदि आपका तीसरा भाव मजबूत है, तो आप बहुत अच्छी तरह से संवाद कर पाएंगे, आप लोगों तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे, आप खुद का विपणन और ब्रांडिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और उसके माध्यम से आपका नाम और प्रतिष्ठा भी जीवन में बढ़ेगी, खासकर यदि आपका लग्न भी मजबूत है। यदि लग्न कमजोर है तो इससे लाभ पाने के लिए आपको अधिक प्रयास करना होगा। और दूसरी बात यह है कि तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव एक दूसरे से पांचवें भी हैं, इसलिए एक दूसरे से लाभ भी आता है, और ये तीनों कर्म भाव भी हैं। इसलिए ये तीनों मजबूत और लग्न मजबूत होने से आपको सर्वांगीण सफलता, सर्वांगीण नाम और यश मिल सकता है।
और यदि पांचवा भाव मजबूत है और आप कलात्मक या सार्वजनिक प्रदर्शन उन्मुख आप जानते हैं, जीवन में प्रयास या लक्ष्य में हैं, तो आप भारी नाम और यश प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के समय में राहु एक भारी ऊर्जा वाले ग्रह के रूप में, यदि राहु की दृष्टि लग्न पर या किसी शुभ ग्रह पर है, खासकर यदि पांचवें भाव से या लाभ के 9वें भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है, तो राहु आपको भारी नाम और यश और जीवन में अचानक उत्थान दे सकता है। तो कुछ अभिनेताओं, बहुत से अभिनेताओं के लग्न में राहु होता है। पहली फिल्म रिलीज होने तक वे कुछ भी नहीं होते हैं। पहली फिल्म रिलीज होती है, यह सुपर डुपर हिट हो जाती है और लाखों लोग उन्हें जानने लगते हैं। लाखों लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। कुछ ही महीनों में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट, उनके फेसबुक अकाउंट, उनके ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख से अधिक लोग होंगे और दूसरी फिल्म और अन्य प्रदर्शनों की शुरुआत बहुत बड़ी होगी और लोग उन्हें पसंद करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। आप जानते हैं, उन लोगों का बचाव करेंगे जो उनके बारे में बुरा बोलते हैं और ऐसा होगा। इसलिए लग्न में राहु की स्थिति या लग्न को देखना एक अच्छी बात है। हालांकि मेरा मानना है कि लग्न को राहु का दृष्टि होना बेहतर है, क्योंकि यदि लग्न में राहु बैठा है तो इसका मतलब है कि यह आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जो वास्तव में आपका व्यक्तित्व नहीं है, जो लोगों के लिए एक बनावटी व्यक्तित्व है। और एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर काम करते रहना चाहिए ताकि सार्वजनिक भूमिका में एक अलग व्यक्ति के रूप में सामने न आए। हालांकि लग्न पर राहु की दृष्टि का मतलब है कि राहु लग्न को बहुत अधिक प्रभावित किए बिना ऊर्जा बढ़ा रहा है। इसलिए लग्न में स्थित होने के बजाय पांचवें या 9वें से लग्न पर राहु की दृष्टि होना एक बेहतर स्थिति है। दूसरा, आपको किस क्षेत्र में नाम और यश मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह कौन से हैं और वह ग्रह आपके 5वें भाव या लग्न या आपके 11वें भाव के साथ कितनी ऊर्जा साझा कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सर्जन के रूप में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपका मंगल बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका शनि बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, विपणन में गुरु या वित्त में गुरु के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। विपणन में आपका बुध बहुत मजबूत होना चाहिए। एक गुरु या किसी व्यक्ति एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत होना चाहिए। एक आकर्षक व्यक्ति, सुपर मॉडल या अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि और नाम के लिए शुक्र बहुत मजबूत होना चाहिए। संगीतकार, गायक के रूप में भी शुक्र बहुत मजबूत होना चाहिए। यदि आप एक सख्त सरकारी अधिकारी, जनता के एक सख्त या सौदागर के रूप में एक राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपके बृहस्पति और शनि दोनों को मजबूत होना चाहिए। यदि शनि कमजोर है, बृहस्पति मजबूत है, तो आपको एक गुरु के रूप में देखा जाएगा, आपको एक शिक्षक के रूप में प्यार किया जाएगा, लेकिन आपके पास सरकार में मजबूत पद नहीं होगा। और यदि आप राजनीतिक शक्ति चाहते हैं, तो आमतौर पर आपका सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए, और यदि आप एक राजनीतिज्ञ के रूप में प्यार पाना चाहते हैं, तो आपको सूर्य के साथ साथ शुक्र में भी अच्छी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र दूसरों को मोहित करने, लोगों को अपने पक्ष में करने, लोगों को आपको पसंद करने, आपसे प्यार करने का ग्रह है। तो आपको यह होना चाहिए। तो जो भी ग्रह मजबूत है और लग्न या 11वें भाव या 5वें भाव से जुड़ा है, आपको वे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए, 5वें भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति के साथ 9वें भाव से राहु की दृष्टि एक शानदार स्थिति है। खासकर यदि लग्न मजबूत है, एक शानदार सार्वजनिक प्रदर्शनकारी की जो रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसे एक अभिनेता, संगीतकार, गायक के रूप में भारी सफलता, नाम और यश मिलेगा, बशर्ते कि लग्न भी मजबूत हो, क्योंकि राहु 9वें भाव से लग्न के साथ साथ 5वें भाव को भी देख रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सशस्त्र बलों में किसी व्यक्ति के रूप में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहता है, उसका मंगल बहुत मजबूत होना चाहिए। एक नेता बनने के लिए सूर्य बहुत मजबूत होना चाहिए और उसका 12वां भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव सशस्त्र सेवाओं, सुरक्षा का भाव है।
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सर्जन के रूप में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा चाहता है, 8वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो एक ज्योतिषी के रूप में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, नाम और यश चाहता है, 8वां भाव मजबूत होना चाहिए। आपका बुध मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बृहस्पति मजबूत होना चाहिए क्योंकि आप लोगों से परामर्श कर रहे हैं। आप एक गुरु, एक स्वामी के रूप में सामने आ रहे हैं। और यदि आप उन जीवन के क्षेत्रों में बहुत अच्छे किसी व्यक्ति के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं जो जादूगर या प्रौद्योगिकीविद जैसे हैं, जैसे डेविड ब्लेन, प्रसिद्ध जादूगर और अन्य, तो आपको एक मजबूत राहु की आवश्यकता है और आपको एक मजबूत 8वां भाव भी चाहिए और आपको मजबूत 5वां भाव भी चाहिए क्योंकि 5वां भाव जितना मजबूत होगा आपको उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा और नाम और यश मिलेगा। तो विभिन्न संयोजन एक साथ आपको नाम और यश देंगे, न कि केवल 1 या 2 लोग। इसलिए यदि आप यह देखना चाहते हैं कि क्या आप वास्तव में बहुत नाम और यश कमाना चाहते हैं और बहुत प्रतिष्ठा चाहते हैं और पीछे एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, लोग आपको लंबे समय तक याद रखें, अपनी कुंडली में देखें कौन से घर सबसे मजबूत हैं, कौन से ग्रह सबसे मजबूत हैं, वे ग्रह उन घरों के साथ कितनी ऊर्जा साझा कर रहे हैं, विशेष रूप से लग्न, 5वां भाव, 11वां भाव, 7वां भाव, और उन क्षेत्रों के आधार पर, और उन्हें ढूंढकर फिर उस दिशा में काम करें। तब आपके पास अधिक नाम और यश पाने और उन क्षेत्रों में विरासत छोड़ने की अधिक संभावना है जिनमें आप काम करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण कि आप समाज और अपने जीवन में अधिक नाम और यश और प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करते हैं। यदि आप मेरी ओर से व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम किसी अन्य समय मिलते हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। चाओ।